अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैकेज स्ट्रक्चर। हमने इसको यहाँ पे स्टार्ट करना है और यहाँ पे हमारे पास कोड भी है। इस कोड को भी हम इंशाल्लाह यहाँ पे रन करके देखेंगे, जिस तरह से हम पिछले लेक्चर्स के अंदर प्रैक्टिकली अपने कोड्स को रन करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी हम यहाँ से। टू मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए यू कैन ऑर्गेनाइज मॉड्यूल्स इनटू पैकेजेस। जो आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं उनको आप पैकेजेस के अंदर तरतीब दे सकते हैं, यानी कि डिफरेंट मॉड्यूल्स को मिला के आप पैकेजेस बना सकते हैं। कैसे पैकेजेस बनाने हैं ये हम यहाँ पे इंशाल्लाह प्रैक्टिकली देखेंगे। ए पैकेज इज सिंपली ए डायरेक्टरी कंटेनिंग रिलेटेड मॉड्यूल्स। अब जो पैकेज होता है इसके अंदर जो रिलेटेड मॉड्यूल्स होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं पैकेज के अंदर। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर बिल्डिंग एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मिसाल के तौर पे अगर आप एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, यू कुड क्रिएट ए पैकेज नेम्ड ई कॉमर्स। तो आप ई कॉमर्स नेम वाला एक पैकेज बना सकते हैं, ठीक है जी। ई कॉमर्स उस पैकेज का नेम होगा और उसके अंदर आप मॉड्यूल्स पर रख सकते हैं, ठीक है जी। विद मॉड्यूल्स लाइक, अब इसके अंदर किस तरह के मॉड्यूल्स होंगे? इसके अंदर ऐसे मॉड्यूल्स होंगे जिनके नेम ये होंगे प्रोडक्ट्स डॉट पाई। अब जो डॉट पाई है ये इसका पार्ट है, ठीक है जी। असल इसका पूरा नेम है प्रोडक्ट्स डॉट पाई। उसके बाद अगर आपके पास जो मॉड्यूल है वो है कस्टमर्स डॉट पाई, और उसके बाद आपके पास जो मॉड्यूल है वो है ऑर्डर्स डॉट पाई। इस तरह के जो मॉड्यूल्स हैं, इस तरह के मॉड्यूल्स सारे के सारे आप एक पैकेज के अंदर स्टोर कर सकते हैं, उसके अंदर आप इसको रख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जो कि हम डेवलप कर रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म के लिए हम एक पैकेज बनाना चाह रहे हैं जिस पैकेज का नेम है ई कॉमर्स, ठीक है जी। अब जो ई कॉमर्स पैकेज है, यूँ समझें कि आप जिस भी डिवाइस के ऊपर कोडिंग कर रहे हैं उस डिवाइस की मेमोरी के अंदर आपने एक फ़ोल्डर बनाना है। उस फोल्डर का नेम होगा ई कॉमर्स। अब वो जो फोल्डर होगा आपके पास ई कॉमर्स वाला, उसके अंदर फिर आपने पाइथन की जो फाइल्स हैं वो रखनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर उन्होंने जो आपको नेम्स बताए हैं, पहला उन्होंने आपको नेम बताया है प्रोडक्ट्स डॉट पाई। ये उस फोल्डर के अंदर आप पहली आप फाइल वहाँ पे रखेंगे। दूसरी फाइल कौन सी है? कस्टमर्स डॉट पाई। ये फाइल भी उसी फोल्डर में आप रखेंगे। उसके बाद आपके पास फाइल है ऑर्डर्स डॉट पाई। ये जो पाइथन की फाइल है ये भी आप उसी फोल्डर के अंदर ही रखेंगे। इसी ई कॉमर्स वाले फोल्डर के अंदर जब आप ये तीनों फाइल्स रख देंगे तो वो जो फोल्डर होगा वो आपके पास एक पैकेज बन जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने पैकेज बनाने का तरीका बता दिया कि आप जिस भी डिवाइस के ऊपर कोडिंग कर रहे हैं उसके ऊपर आप पैकेज कैसे बना सकते हैं। आपने सिंपली पाइथन की जो फाइल्स हैं उनको आपने एक जो आपके पास फोल्डर है ई कॉमर्स नेम वाला, उसके अंदर आपने उन फाइल्स को रख देना है। तो आपके पास जो फोल्डर है वो आपके पास जो है वो पैकेज बन जाएगा और ये जो फाइल्स होंगी ये सारी मॉड्यूल्स होंगी, ठीक है। अब इन मॉड्यूल्स के अंदर होगा कि हम जानते हैं मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शंस होते हैं। तो आपके पास ये जो तीनों फाइल्स हैं प्रोडक्ट्स डॉट पाई, कस्टमर्स डॉट पाई और ऑर्डर्स डॉट पाई, इन तीनों के अंदर फिर फंक्शंस होंगे, ठीक है जी। फंक्शंस होंगे इन फाइल्स के अंदर, तो ये फाइल्स मॉड्यूल्स कहलाएंगी। और ये सारे मॉड्यूल्स जब आप स्टोर कर देंगे ई कॉमर्स वाले फोल्डर के अंदर, तो जो ई कॉमर्स है फिर ये कहलाएगा पैकेज, ठीक है जी। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे उन्होंने प्रोडक्ट्स डॉट पाई के अंदर दिखाया है कि किस तरह से फंक्शन मौजूद होगा। एग्जांपल है हमारे पास इन ई कॉमर्स स्लैश प्रोडक्ट्स डॉट पाई। अब ये जो आपके पास आपकी डिवाइस है उसकी मेमोरी की उन्होंने लोकेशन एक तरह से शो की है कि आपके पास जो फोल्डर है वो है ई कॉमर्स। उस ई कॉमर्स वाले फोल्डर के अंदर पाइथन की फाइल है प्रोडक्ट्स डॉट पाई, ठीक है जी। अब ये कैसे फाइल उन्होंने बनाई है, उस फाइल के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो ये है, ठीक है जी। उस फाइल के अंदर ये कोड लिखा हुआ है। फाइल आपके पास है प्रोडक्ट्स डॉट पाई, उसके अंदर पाइथन का ये कोड लिखा हुआ है जो आपको इस ऊपर वाले बॉक्स के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है जी। अब ये कोड क्या है? कोड इस तरह से डेफ लिस्ट प्रोडक्ट्स। अब ये आगे पैरेंथेसिस आपको जो दो नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो लिस्ट प्रोडक्ट्स है ये फंक्शन का नेम है, ठीक है। डेफ कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं फंक्शंस को डिफाइन करवाने के लिए। मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि जो मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर फंक्शंस होते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स डॉट पाई वाला मॉड्यूल है इसके अंदर ये फंक्शन है लिस्ट प्रोडक्ट्स, इसके अंदर फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन करेगा क्या? फंक्शन आपको कुछ रिटर्न करेगा, प्रिंट नहीं करेगा, रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? लिस्ट रिटर्न करेगा। कौन सी लिस्ट? ऐसी लिस्ट जिसके अंदर स्ट्रिंग्स हैं। कौन सी स्ट्रिंग्स हैं? लैपटॉप है, मोबाइल है और टैबलेट है, ठीक है। ये आपके पास बन गया एक मॉड्यूल। आपने यहाँ पे मॉड्यूल लिखा। मॉड्यूल आपने कैसे बनाया? मॉड्यूल बेसिकली पाइथन की फाइल है, ठीक है, और उसके अंदर आपने कोड लिखा जिस कोड के अंदर ये फंक्शन आपने डिफाइन करवाया। तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपके सामने प्रोडक्ट्स डॉट पाई वाली एक फ़ाइल है, ठीक है जी। ये आपके पास फाइल है, इसका आप नेम देख सकते हैं प्रोडक्ट्स डॉट पाई। मैंने इसका फाइल का नेम रखा है और उसके अंदर मैंने वही कोड लिखा है जो कोड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है जी। जो कोड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है डेफ वाला, ये कोड सेम टू सेम यही कोड मैंने यहाँ पे इस फाइल के अंदर रख दिया है। आपने इस तरह से इन मॉड्यूल्स को सेव करने के सबसे पहले आपने
वो कोड लिखना है जो कि आपने मॉड्यूल के अंदर आप लिखना चाह रहे हैं, यानी कि मॉड्यूल के अंदर आप जो जो फंक्शंस डिफाइन करवाना चाह रहे हैं वो सारे फंक्शंस आपने अपने मॉड्यूल के अंदर लिख लेने हैं। यानी कि यूँ समझे कि आपने कोड लिखना है जिस कोड के अंदर आपने फंक्शंस डिफाइन करवा दिए। ठीक है जी, इस कोड के अंदर हमने फंक्शंस डिफाइन करवा दिए। अब इस कोड को मैंने अपनी मेमोरी के अंदर, जिस डिवाइस के ऊपर मैं इस वक्त ये कोडिंग कर रहा हूँ, उस डिवाइस की मेमोरी के अंदर मैंने इस फाइल को, जिस फाइल के अंदर ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ था, मैंने इस फाइल को नेम दे दिया products.py का। ठीक है, जब आप सेव एज करते हैं तो फिर आप उसको नेम दे सकते हैं। products.py का मैंने इसको नेम दे दिया और इसके बाद ये जो फाइल है मेरे पास, ये वाली products.py, इस फाइल को मैंने सेव कर दिया ई कॉमर्स नेम वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, जब ई कॉमर्स नेम वाले फोल्डर के अंदर मैंने इस फाइल को सेव किया तो ई कॉमर्स मेरे पास बन गया पैकेज, और ये जो मेरे पास है products.py वाली फाइल, ये फाइल बन गई मेरे पास मॉड्यूल। ठीक है, अब एक मॉड्यूल मेरे पास है products.py, उस मॉड्यूल के अंदर ये फंक्शन है। इस मॉड्यूल के अंदर आप इस फंक्शन के साथ बाकी और फंक्शंस भी नीचे डिफाइन करवा सकते हैं। वो अब इस कोर्स का हिस्सा है नहीं, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा रहा, लेंथी हो जाएगा टॉपिक, यहाँ तक इसको हम लिमिटेड रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको पैकेज आपका बना के दिखा दिया। अब यहाँ पे आपके सामने मॉड्यूल है, ये जो कोड आपको नज़र आ रहा है ये मॉड्यूल है products.py। पैकेज आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पैकेज का नेम है ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स मेरी इस डिवाइस के ऊपर एक फ़ोल्डर है। उस ई कॉमर्स वाले फ़ोल्डर के अंदर मैंने इस फाइल जो products.py है, इस फाइल को मैंने उस फोल्डर के अंदर सेव किया हुआ है। ठीक है, तो ये फाइल मेरा मॉड्यूल हो गई और वो जो फोल्डर है जिसके अंदर ये फाइल सेव है वो फोल्डर पैकेज बन गया। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे products.py वाला मॉड्यूल है, जो कि हमने पैकेज, जो हमारे पास ई कॉमर्स पैकेज है उसके अंदर जो मैंने इसको सेव किया हुआ है, उसके बाद इसको मैं यूज़ करूँगा अपने किसी दूसरे कोड के अंदर। ठीक है, अब वो कोड मैंने रन करना है उसी डिवाइस के ऊपर जिस डिवाइस के ऊपर ये स्टोर है। तो यहाँ पे मैं अब न्यू कोड यहाँ पे अब रन करूँगा। ठीक है, ये न्यू कोड हो गया। न्यू कोड अब मैंने कौन सा रन करना है, वो मैंने ये वाला कोड रन करना है। ठीक है, जो यहाँ पे वो लिखते हैं इन योर मेन स्क्रिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसके दो पार्ट्स हैं, एक आपके पास ये पार्ट है मेन स्क्रिप्ट से ऊपर वाला, ये अलहदा कोड है। ठीक है, ये कोड क्या है, ये कोड products.py जो आपके पास है मॉड्यूल, उसके अंदर आपने ये कोड लिखना है। ठीक है, उसके अंदर लिख के products.py को आपने अलहदा से ई कॉमर्स वाले फोल्डर के अंदर सेव कर दिया एज फाइल। तो उसके बाद ई कॉमर्स आपके पास बन गया पैकेज और products.py बन गया मॉड्यूल। यहाँ तक ये काम हो गया ख़त्म। उसके बाद फिर आपने नया कोड लिखना है। यहाँ से नया कोड जब हम यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ पे हम अपने पैकेज को और अपने मॉड्यूल को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप अपने पैकेज और मॉड्यूल को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम ई कॉमर्स इंपोर्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम ई कॉमर्स इंपोर्ट प्रोडक्ट्स। फ्रॉम ई कॉमर्स का मतलब ये कि जो पैकेज हमारे पास है ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स वाला फोल्डर, उस फोल्डर से, उस पैकेज से हमने क्या इंपोर्ट करवाना है, ये वाला मॉड्यूल हमने इंपोर्ट करवाना है। ठीक है जी, मॉड्यूल हमने इंपोर्ट करवाना है। मॉड्यूल इंपोर्ट करवाने का क्या मतलब है कि हम उस मॉड्यूल के जो फंक्शंस हैं उनको हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब उनका हमने, उस मॉड्यूल का हमने कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है ये हमने देखना है। इस मॉड्यूल के अंदर एक ही फंक्शन है, लिस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, लिस्ट प्रोडक्ट्स एक ही फंक्शन है, तो इसी एक ही फंक्शन को हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये फंक्शन करेगा क्या, ऊपर लिखा हुआ है हमारे सामने, जो लिस्ट प्रोडक्ट है ये फंक्शन क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा ये वाली लिस्ट। ठीक है, हमें ये लिस्ट मिलेगी जब ये फंक्शन रन होगा। ठीक है जी, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया अपने मॉड्यूल को, फ्रॉम ई कॉमर्स इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, और उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिफाइन करवा दिया अवेलेबल प्रोडक्ट्स। ये अवेलेबल प्रोडक्ट्स एक वेरिएबल है, इसके अंदर कुछ वैल्यू आगे स्टोर होनी है। क्या वैल्यू स्टोर होनी है, जो कि हमें फंक्शन की आउटपुट के तौर पे मिलनी है। फंक्शन हमने किस मॉड्यूल का इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट्स मॉड्यूल का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शन है लिस्ट प्रोडक्ट्स, ये वाला फंक्शन अब products.py मॉड्यूल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो जिस मॉड्यूल के अंदर हमारा ये फंक्शन मौजूद है, पहले हमने उस मॉड्यूल का नेम लिखना है। मॉड्यूल कौन सा हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, प्रोडक्ट्स, तो हमने पहले लिखना है प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स हमने पहले लिखा। उसके बाद उस मॉड्यूल का हमने जो फंक्शन इस्तेमाल करना है वो हमने डॉट के बाद लिखना है। ठीक है, डॉट लिख के उस मॉड्यूल का हमने जो फंक्शन इस्तेमाल करना है लिस्ट प्रोडक्ट्स, हमने फिर वो लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस भी लगानी है ताकि पता चले कि आप वो फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, अब ये क्या करेगा, ये वाला फंक्शन आपको लिस्ट देता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है ये क्या करता है, लिस्ट प्रोडक्ट्स, ये रिटर्न करता है ये वाली लिस्ट। जब ये वाली लिस्ट रिटर्न होगी तो फिर ये जाएगी कहाँ पे, इक्वल के साइन की वजह से इस वेरिएबल के अंदर ये स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जो आपके पास वेरिएबल है अवेलेबल प्रोडक्ट्स, इस वेरिएबल के अंदर जाके लिस्ट स्टोर हो जाएगी। जब इसके अंदर ये लिस्ट स्टोर होगी और फिर आप प्रिंट करेंगे इसी अवेलेबल प्रोडक्ट्स वाले वेरिएबल को, तो इसके अंदर जो लिस्ट हमने स्टोर करवाई है रिटर्न होकर इसके अंदर लिस्ट गई है, वही लिस्ट आपको प्रिंट की हुई स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है जी, तो आउटपुट वो लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या आउटपुट आपको मिलनी है, लिस्ट आउटपुट मिलनी है, क्योंकि इसके अंदर ये वाली जो लिस्ट है ये स्टोर होनी है। तो आपको इस तरह से ये लिस्ट देखने को मिलेगी, इसके साथ जो इन्वर्टेड कॉमर्स होंगे वो सिंगल होंगे, वो डबल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। जो हमारे पास अब हमने पहले पैकेज बनाया था, उस पैकेज की वजह से हमें अब लिस्ट दोबारा नहीं लिखनी पड़ी। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है अगर कोड आपका बहुत बड़ा हो, लिस्ट आपकी बहुत बड़ी हो,
या फिर आपने बहुत ज़्यादा फंक्शंस इस्तेमाल करने हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि पैकेजेस बना सकते हैं, उनमें मॉड्यूल्स लिख सकते हैं, फिर मॉड्यूल्स के अंदर आप डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको डिफाइन करवा सकते हैं। उसके बाद जब आप अपना मेन कोड लिखेंगे तो उसके बाद सिर्फ आप उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे रिलेटेड पैकेजेस से, या जिस पैकेज के अंदर वो मॉड्यूल है उस पैकेज से आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद उस मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन आप चलाना चाह रहे हैं सिर्फ वो फंक्शन लिखेंगे, पूरा आपको कोड फंक्शन का नहीं लिखना पड़ेगा। अब यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे ये चीज़ हमारे काम आएगी। यहाँ पे अब आपको मैं कोड लिख के दिखाता हूँ। फ्रॉम ई कॉमर्स इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। प्रोडक्ट्स वाला मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया। अब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स डॉट पाई नहीं लिखना, उसको सेव करते हुए प्रोडक्ट्स डॉट पाई लिखेंगे ताकि पता चले कि ये पाइथन की फाइल है, लेकिन यहाँ पे आपने डॉट पाई साथ इसके नहीं लिखना। उसके बाद आगे क्या करें, हमने वेरिएबल आगे लिखा है अवेलेबल प्रोडक्ट्स इक्वल्स, इसको हमने वैल्यू असाइन क्या करवानी है, इसको हमने वैल्यू असाइन करवानी है जो कि फंक्शन की आउटपुट हमें मिलेगी। कौन सा फंक्शन, वो है प्रोडक्ट्स मॉड्यूल का फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, लिस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, लिस्ट प्रोडक्ट्स। और उसके बाद पैरेंथेसिस में अब देखिए यहाँ पे लिस्ट का मैंने एल कैपिटल लिखा है। क्यों कैपिटल लिखा है, क्योंकि जब हमने ये वाला मॉड्यूल लिखा था इसके अंदर फिर जब हमने फंक्शन डिफाइन करवाया था डेफ वाले कीवर्ड के साथ लिस्ट प्रोडक्ट्स, वहाँ पे लिस्ट का एल कैपिटल लिखा हुआ था, ठीक है जी। तो हमने वहाँ पे कैपिटल लिखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे प्रोडक्ट्स डॉट पाई के अंदर जब हमने लिखा है डेफ, उसके बाद हमने लिखा है लिस्ट प्रोडक्ट्स, लिस्ट का हमने एल लिखा है कैपिटल। उसके बाद अगेन आप आएँ अपने उसी कोड के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स है वेरिएबल, इसके अंदर अब लिस्ट स्टोर हो गई है। अब हमें ये लिस्ट प्रिंट करवानी है, ठीक है। अब ये लिस्ट कैसे स्टोर होगी, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट प्रोडक्ट्स वाला फंक्शन है ये रिटर्न करता है लिस्ट, और रिटर्न की हुई लिस्ट स्टोर हो गई है अवेलेबल प्रोडक्ट्स के अंदर। तो अब हमें ये लिस्ट प्रिंट करवानी है, तो लिखते हैं प्रिंट, और जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स वाला हमारा वेरिएबल है ये हम यहाँ पे सेम स्पेलिंग्स के साथ लिख देंगे, ठीक है जी। अब इसको हम यहाँ पे रन करके देखते हैं तो आपको जो लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको लिस्ट देखने को मिली है जो कि उन्होंने हमें वहाँ पे बताई हुई भी है, लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हालांकि आपका जो कोड है इस कोड के अंदर आपको कहीं पे लिस्ट नज़र नहीं आ रही। लिस्ट आपको कहाँ से मिली है, लिस्ट आपको मिली है फंक्शन की वजह से। फंक्शन आपको लिस्ट रिटर्न के तौर पे देता है और वो स्टोर हो गई थी अवेलेबल प्रोडक्ट्स वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है जी। और वो जो फंक्शन है वो कहाँ से था, वो जो आपके पास प्रोडक्ट्स वाला मॉड्यूल था उसके अंदर वो फंक्शन मौजूद था। आपने ई कॉमर्स वाले पैकेज से जो प्रोडक्ट्स डॉट पाई वाला मॉड्यूल है वो इंपोर्ट किया, तो उसका जो फंक्शन है वो फिर आप यहाँ पे कॉल कर सकते थे, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इस्तेमाल करना है पैकेजेस को और अपने मॉड्यूल्स को, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास हमारा कोड भी रन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम यहाँ पे अब देख लेते हैं। इन दिस केस, इस केस के अंदर ई कॉमर्स इज द पैकेज, जो आपके पास ई कॉमर्स है वो पैकेज है, एंड प्रोडक्ट्स डॉट पाई इज द मॉड्यूल, और आपके पास जो प्रोडक्ट्स डॉट पाई है वो मॉड्यूल है, ठीक है जी। दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स यू कीप योर कोड ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेजेबल। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप पैकेजेस इस्तेमाल करते हैं और मॉड्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पैकेजेस के अंदर आप मॉड्यूल्स को रख देते हैं, ये वाला जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये आपकी हेल्प करता है ताकि आपका जो कोड है उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकें और आपका जो कोड है वो मैनेजेबल हो, ठीक है जी, उसको मैनेज करना आसान हो। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारे पास जो टिडबिट्स है इसको भी हम देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग योर मॉड्यूल्स इनटू पैकेजेस इज लाइक ऑर्गेनाइजिंग बुक्स इनटू सेक्शंस ऑफ ए लाइब्रेरी, ठीक है। जब आप अपने मॉड्यूल्स को पैकेजेस के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको आप पैकेजेस के अंदर तरतीब देते हैं, तो ये उसी तरह से जैसे आप किसी लाइब्रेरी के सेक्शंस के अंदर किताबों को तरतीब देते हैं, ठीक है जी। इट मेक्स फाइंडिंग एंड मेंटेनिंग योर कोड मच ईजियर। तो इस वजह से आपका जो कोड है उसको मेंटेन करना बहुत आसान होता है जब आप पैकेजेस और मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो है 2.6 बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर पहला टॉपिक है लिस्ट के बारे में। तो हमारे पास जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर इंशाल्लाह जो हमारा ये लिस्ट का टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करेंगे।